एक दो महीने में बिल्कुल आप ठीक हो जाते हो। बिल्कुल जो भी हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं वो बाद में भी फीडबैक लूंगा। अभी यहाँ पर बहुत सारे मेरे पिछले कोर्स को ज्वाइन किया होगा उन्होंने, तो उनको उन्होंने देखा होगा कि मैं किस तरह लोगों को ट्रीट करता हूँ। अभी मैं उनसे कोई फीडबैक नहीं लूंगा। अगर वो लास्ट तक रहे तो फिर मैं सारा कोर्स डिटेल बताऊंगा, तो वहां पर मैं उनसे फीडबैक लूंगा ताकि औरों के लिए वो मोटिवेशन बन सके, औरों को मोटिवेट कर सके। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, प्रॉब्लम पे आपको काम करना है, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन सही दिशा। ध्यान रखना ये बात, शब्द को, सही दिशा। मेडिटेशन करते हो, डीप ब्रीदिंग करते हो, आप मेडिसिन लेते हो, झूठी अफर्मेशन का यूज करते हो, मैं स्वस्थ हूं, मैं आत्मा हूं, ये सब रॉन्ग डायरेक्शन है। इनके अलग इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना, इनके अलग महत्व है, इनके अलग गुण है, इनके अलग उपयोगिता है, लेकिन ये यहाँ पर काम नहीं करेंगे। इसलिए तो आप भटके हुए हो। आप ये सोच रहे हो कि ये अच्छी बात है, किसी के सब्सक्राइबर हो रहे 20 लाख, किसी को हो रहे 6 लाख, यार ये सही बता रहा है, ये अच्छी बात है। अरे भाई आप खुद अपने आप से पूछो ना, क्या ये चीजें काम कर रही है? सबसे बड़े गवाह तो आप हो। अभी मेरे कहने से क्या होता है? आप खुद जानते हो अपने अंदर की बातें, और मैं आपके अंदर की बातें जानता हूं। मैं वही बोल रहा हूँ जो आपके अंदर है, मैं वही बोल रहा हूँ। ध्यान से सुनना, मैं वही बोल रहा हूँ जो आपके अंदर है। मेरी इस बात से कौन कौन एग्री है, कमेंट कीजिए आप, यस या नो। अगर एग्री हो तो यस कीजिए, अगर एग्री नहीं है तो नो कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी कमेंट करें, जो भी मेरी बात से एग्री है। जो नहीं है उसको कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जो नहीं है उसके लिए कोई फोर्स नहीं, लेकिन जो एग्री है मेरी बात से वो तुरंत कमेंट करें। मैं वही तो इस तरह आपका इलाज होगा। बाकी आप डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन में रहोगे, टाइम वेस्ट होगा। ऊंची दुकान फीका पकवान वाला काम मत करो आप। जी जी, अखिलेश यादव, दिनेश। जी जी। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस एक बात ध्यान रखना, मेहनत मेहनत मेहनत। आप ये मत सोचो कि अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जी जी, वेलकम रविशंकर पटेल। आप ये मत सोचो। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये है। कौन सी? ये जो मेंटल हेल्थ, यानी जो मेंटल डिसऑर्डर है। मेंटल डिसऑर्डर को किस में कन्वर्ट करना है? मेंटल हेल्थ में। अरे भैया, मेंटल हेल्थ आपका राइट है, आपका अधिकार है। आपने चीजों को पकड़ा है, इसलिए आपको डिप्रेशन हो गया, आपको एंजाइटी हो गई। एंजाइटी क्यों होती है? या तो थॉट प्रोसेस से होती है, या बिलीफ सिस्टम से होती है, या आपके जो मन में जो ब्रेन है ना, आपके वहां पर केमिकल इम्बेलेंस हो जाता है, इस वजह से होती है। जब आप ये सब दूर कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्यों टेंशन कर रहे हो? तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस मेहनत पे ध्यान दो। मेहनत हर चीज में लगती, पैसे कमाने में नहीं लगती, इसमें भी आपको मेहनत करनी है। और मेहनत करने के बाद में गारंटी देता हूँ आप एक दो महीने में निकल जाओ। मैंने कहा ना, बहुत सारे क्लाइंट है जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अभी मैं उनसे फीडबैक नहीं ले रहा। अभी मैं चाहूँ तो वो मेरी बात मानेंगे। अब मैं ये कहूंगा कि दिल से आप फीडबैक कीजिए, मेरी बात मत मानिए। जो आपको आपके दिल में वो बोले तो वो जरूर बोलेंगे, अगर उनको एक तरह से बेनिफिट हुआ है, फायदा हुआ है। तो जो भी है मेहनत कीजिए, आप निकल जाओ। प्रॉब्लम बड़ी नहीं, आप बड़े हो। ध्यान रखना, प्रॉब्लम बड़ी नहीं, आप बड़े हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी वो प्रॉब्लम बड़ी हो रही है, अभी आप चल ही नहीं पाते हो, 2 कदम आगे बढ़ा ही नहीं पाते, आप कुछ कर ही नहीं पाते हो। कितना ही कोशिश कर लो आप, मैं अमीर हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं नहीं डरूंगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड है 9 गुना शक्तिशाली। लेकिन एक बात बताऊं, आप उससे भी बड़े शक्तिशाली हो। मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ। इसका हमारे जो इसमें महाभारत का, वो जय श्री कृष्णा में देख सकते हो आप, और भगवत गीता में देख सकते हो। एक तरफ जो घोड़े होते हैं वो इंद्रियों के रूप में होते हैं। तो वो जो सारथी होता है, जो रथ पे बैठा रहता है, वो अपनी अपनी इंद्रियों के बस में रहता है। वो घोड़े इधर जाते हैं जो इंद्रियों के रूप में होता है, तो वो मन भी उधर भागने लगता है। अब बिल्कुल वो इंद्रिया जिधर ले जाती है, मन उधर भागता है। अब बिल्कुल मन चलता ही रहता है, कोई कंट्रोल ही नहीं। लेकिन ऊपर जो रथ पे बैठा है, जो सारथी से भी ऊपर है, वो उसका मालिक है। यानी मन का भी मालिक कोई और है।
तो वो मन से कहता है कि तेरे को इधर नहीं चलना है, तेरे को उधर चलना है। तो जैसे वो उधर कहता है तो इंद्रिया भी अपने आप घूम जाती है। घोड़े, जो घोड़े उनकी जो लगाम है वो इधर खींच लेता है दूसरी तरफ, घोड़े भी अपनी दिशा बदल लेते। आप सोचो कि सिर्फ आप शरीर ही हो, आप मन ही हो, आप कुछ और भी हो। तभी तो कह रहा हूं, अगर आप ठान लो तो आप ठीक हो सकते हो। अब वहां तो मन ने कितना कुछ किया, वो एक तरह से इंद्रियों के वश में कहीं ना कहीं जा रहा था वो, उसकी वो दिशा अपने भटक चुका था। लेकिन जब भटक जाता है तो उसके ऊपर भी कोई और, वो जो उसका स्वामी है, जो पूरे रथ का स्वामी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो वो मन से कहता है इधर नहीं, इधर चल। अब यहाँ पर अभी अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपका मन नहीं मानता, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात ट्रांसफर हो गई, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड गलत तरीके से प्रोग्राम हो चुका है। लेकिन आप इस सोच कि वो मालिक भी मालिक है। अगर वो मालिक आज मजबूर जरूर है, लेकिन वो अभी भी मालिक है। और उसी के माध्यम से आप अपने आप को ठीक करते हो। और उसी की वजह से मैंने हजारों लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है, लाइफ की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, कि आप कुछ और भी हो। अगर वो नहीं होता ना तो आप कभी सही, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड सब तो आप सही होते। सबकॉन्शियस माइंड, मन ले लो दोनों को, कोई बात नहीं, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड ही सब कुछ होता तो आप कभी भी सही नहीं हो पाते। लेकिन उसके ऊपर कुछ और भी है, वो जो उसका स्वामी है। तो जब वो कहता है कि इधर घुमा ले अपने घोड़े को, अपने रथ को इधर घुमा ले, तो वो कुछ नहीं करता है। तो ऐसे आपको शुरू शुरू में कोशिश करनी है, फिर मन बदल जाता है। और वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, क्योंकि पुराना मन है, नौगुना है। अरे ये बल किसने दिया, ये पोषण किसने दिया, ये पावर किसने दी, ये शक्ति किसने दी, आपने दी। पहले भी तो ऐसे हुआ था, पहले भी एक ख्याल आया था, तो आपने उसको प्रोग्राम किया, प्रोग्राम किया, प्रोग्राम किया, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो गया। वो नेगेटिव था, अब आपको पॉजिटिव करना है, लेकिन मालिक तो अभी भी आप हो। आप विवश जरूर हो, कमजोर जरूर हो। वो कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो जब आप देखोगे कि बात सत्य में मालिक ही था, वो कब, जब आप सही हो जाओगे। क्योंकि अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बस नहीं, और आपको कहीं ना कहीं आवाज तो आती है कि मैं इसको सही कर दूं। बस उस आवाज को और बढ़ाई। तो आप एक सोल हो, एक आत्मा हो, एक बुद्धि हो, एक विवेक हो, आप एक कॉन्शियस माइंड हो। क्योंकि कॉन्शियस माइंड से आप सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते हो। ध्यान रखना, ये जो आप मेरे से सुन रहे हो, जो मेरी बातें समझ रहे हो, ये कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हो आप। और ये अंदर अगर आपके अंदर जा रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 2 मिनट के लिए रहेगी, 5 मिनट के लिए रहेगी, 1 घंटे के लिए रहेगी, फिर आप इसको हटा दोगे, क्योंकि ये भूल जाओगे आप। लेकिन इसकी प्रोग्रामिंग चलती है ना, तो फिर ये आपके रिप्रोग्राम हो जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। यही है प्रैक्टिस का खेल, ऐसे तो करता है काम आपका सबकॉन्शियस माइंड। बस थोड़ा इसको हम सिस्टमेटिक लेके चलेंगे, फिर आप ठीक हो जाएंगे। तो आप हमेशा ही मालिक हो, आप बुद्धि हो, आप सोल हो, आप आत्मा हो, आप विवेक हो, आप एक अवेयर हो, आप एक अवेयरनेस हो, आप एक सजगता हो, आप एक बुद्धि हो, विवेक हो आप। ये बुद्धि विवेक ही तो सही कराती है आदमी को। अभी मन कह रहा है ना कि कुछ तो गलत हो रहा है अंदर, ये मैं नेगेटिव पैटर्न में जा रहा हूँ, लो हो जाता हूँ, ये मैं चिंता कर रहा हूँ, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ चीजों को, मेरा माइंड सेट गलत है। तो कहीं ना कहीं तो गलत है ना, आवाज आ रही है अंदर से। लेकिन आपको क्या है, एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए आप भटके हुए हो। ये जो आवाज आ रही है ना, यही बुद्धि है, यही विवेक है। ये कौन बोल रहा है अंदर से? मैंने कहा ना, व्यक्ति की तो बहुत सारी इच्छाएं होती है, मीठा खाने की भी आदत होती है, कुछ गलत करने की भी आदत होती है, लेकिन उसको कौन रोक रहा है करने में? नहीं करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा। नहीं तो मन भी कह रहा है, शरीर भी कह रहा है, इंद्रिया भी कह रही, इंद्रिया सारी, इंद्रिया सब में आ गया, मन भी आ गया, तन भी आ गया। तो आपका तन भी कह रहा है, आपका मन भी कह रहा है, आपकी बॉडी भी कह रही है, आपका माइंड भी कह रहा है। लेकिन कौन है जो वहां पर जाता नहीं है? शराब नहीं पीता है, शराब को छोड़ देता है, मीठा खाना छोड़ देता है। वो वही है जो आपको बुद्धि देता है, वही है जो विवेक है। वही आपकी आंखों से देख रहा है, वही मेरी आंखों से देख रहा है। वो चला जाता है तो बॉडी किसी काम की नहीं होती। तो वहां से भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। ये तो मैंने एक छोटी सी बात बताई, तो आप हमेशा ही ऊपर हो, ऊपर के लेवल पे। अगर मन ही सब कुछ होते हैं ना आप, तो आप कभी सही नहीं हो पाते।
तो ऐसे समझिए कि मैंने मैंने जैसे बहुत से मीठा खाना छोड़ देते हैं, शराब छोड़ देते हैं, ड्रग्स छोड़ देते, तो कैसे छोड़ा? शरीर के अनुसार, तो वो शरीर तो कह रहा था मुझे चाहिए, मन भी कह रहा था मुझे चाहिए, लेकिन कोई और भी था, और वो कौन थे? वो आप ही थे। इसलिए आप सारी परेशानियों को दूर कर सकते हो, और इसी को आप कॉन्शियस माइंड कह सकते हो। ये वो कॉन्शियस माइंड, इसी के द्वारा आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है। ये साइंटिफिक प्रूफ है। सबकॉन्शियस माइंड की अस्थि नहीं है आपके सामने। आप बड़े हो भैया, लेकिन आप समझते नहीं हो, कोई पॉजिटिव बिलीफ आपको मिलता नहीं, उसको लेकर आप आगे चलते नहीं हो, वो प्रोग्राम होता नहीं, और नहीं होता है तो आप भाग जाते हो। अरे अपने ऊपर विश्वास तो कीजिए आप, चीजें बदलती है। ये होता है माइंड कॉन्सेप्ट, ये जो मैं अभी समझा रहा हूँ, ये मने से काम करता है। ये मन का काम करने का तरीका होता है। अब बिलीफ आप खुद बनाओगे कि ये बिलीफ में लेके चल रहा हूँ, फिर आप देखोगे धीरे 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 आपका जो कॉन्शियस माइंड में जो डेवलप किया था ना आपने पॉजिटिव बिलीफ, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाता है। ये होती है माइंड प्रोग्राम, ये होता है माइंड कॉन्सेप्ट की मने से काम करता है। बीच में कुछ भी हो, एंजाइटी हो, घबराहट हो, पुराना मन आपको रोके, रेजिस्टेंस क्रिएट करे, ये सब बकवास है, क्योंकि वो करेगा, करेगा वो करेगा, वो किसी के बाप की नहीं सुनेगा, लेकिन वो आपकी सुनेगा। वो मेरी नहीं सुनेगा, वो आपकी सुनेगा, वो आपकी सुनेगा। हर 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 सबकॉन्शियस माइंड खुद की सुनता है। मेरा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड मेरी सुनेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सुनेगा, लेकिन वो किसके माध्यम से? कॉन्शियस माइंड के माध्यम से। उसको मत छोड़ना आप, जो आपको बिलीफ मिला है, और उसमें सच्चाई डालना कि मैं इसी पे रहूंगा, मैं इसी को हथियार बना के आगे चलूंगा, ये जो मुझे पॉजिटिव बिलीफ मिला है, क्योंकि अभी वो कॉन्शियस माइंड में ही है, लेकिन एक दिन आएगा जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाएगा। और इसी के साथ साथ वो भी जाता रहेगा, क्यों? क्योंकि उसको शक्ति नहीं मिल रही। जो आपका नेगेटिव पैटर्न है, हो गया आपका इलाज। तो ये पीपी को कभी मत भूलना। पी और पी, यानी डबल पी। पीपी फौरन होता है ना, पीपी। तो पहला पी का मतलब मैंने बता दिया, पॉजिटिव बिलीफ, और दूसरा पी का प्रैक्टिस। इसी में आपका इलाज, इसी में दुनिया की सारी साइकोलॉजी। मुझे 8-9 साल लग गए इस तरह के फॉर्मूले ढूंढने में। और ये जो मेरा कोर्स है, ये कोई इस तरह का नहीं है कि बस मैंने बता दिया, डीप ब्रीदिंग बता दिया, मैंने मेडिटेशन बता दिया, ये आपके ऊपर काम नहीं करती है दोस्त। मैं तो ये भी लाता हूँ मैं, लेकिन ये दूसरे नंबर। मैं पहले चीजों को समझाता हूँ कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना सीखिए, माइंड कैसे काम करता है ये देखिए भैया आप, थॉट को कैसे कंट्रोल कर सकते हो ये देखिए आप। डायरेक्ट अगर वही कर लिया ना आपने, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, झूठी अफर्मेशन में, तो फिर कुछ नहीं होता। ये कर चुके हो आप, टाइम वेस्ट ही हुआ ना। इसलिए समय बर्बाद मत करो, अभी भी वक्त है। और फिर भी अगर आप समय बर्बाद करना चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिर भी वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो भी आप ही के हाथ में। ये भी सबकॉन्शियस माइंड ही बोलता है कुछ नहीं हो सकता, नहीं, लेकिन एक है आपके पास, कुछ तो है। वो है कॉन्शियस माइंड के, यार गलत तो हो रहा है, उसके अनुसार मत सोचना। वो तो अभी भी जाल में उलझा के रखे, वो भी अभी सोचेगा कि पता नहीं क्या है, क्या है क्या, पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं हुआ, उसके बात मत सुनना। कभी कभी तो वो ऐसे से ख्याल देता है कि आप टेक्निक का यूज करते हो, तब भी वो कहता है मैं सही होऊंगा नहीं होऊंगा, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये कहीं फेल नहीं हो जाए, ऐसे से डाउट देता है वो। ये भी एक मन का जाल है, ये भी मन का खेल है। ये सारा आप जानेंगे, और जानने की जरूरत नहीं, जानो तो अच्छी बात है, नहीं तो जानने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना वो बकवास है सब। यही बाप है, इसी को बाप बनाओ, इसी को आगे चलिए, ये आपको निकालेगा। कौन सा? पॉजिटिव बिलीफ। यही प्रदान है, इसी को आगे चलोगे, इसी को आगे लेकर चलोगे, तो यही आपको निकाल देगा। तो ये कॉन्शियस माइंड है जहां पर आपके अंदर वो थॉट बना, वो पॉजिटिव बिलीफ बना। तो इसको आगे लेके चलोगे, तो एक दिन ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक तरह से ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और आप निकल जाओगे। हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग बिलीफ होता है, ध्यान रखना। और वो प्रॉब्लम कौन सी? वो आपके अंदर, किसी को ट्रॉमा है, किसी को पास्ट मेमोरी है, कोई किसी के बारे में सोचता है, किसी ने गाली दे दी, किसी को ओसीडी पैटर्न है, किसी को हार्ट अटैक का है, कैंसर का है, एड्स का है, पैरालिसिस का है। कितने पैटर्न है? जितने पैटर्न उतनी समस्या। इतने पैटर्न है कि यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन वो आपके अंदर है। तो सबके लिए अलग अलग बिलीफ बनते, और वही बिलीफ लेकर आप आगे निकल सकते, वही बिलीफ आपको निकाल
ये नहीं कि आप कुछ भी बना लो कि बस मैं स्वस्थ हूँ, मैं श्वासों पे ध्यान लगा लेता हूँ, मैं विपස්සना कर लेता हूँ। कब तक करोगे आप? बाथरूम में भी करोगे क्या आप? सोते वक्त भी करोगे क्या आप? खाना खाते वक्त भी करोगे क्या? कब तक पॉजिटिव थॉट बोलोगे आप? प्रॉब्लम को ही समझ लो ना, बात ही खत्म। जब हम समझ लेते हैं कि भैया ये जहर है, अरे पानी है, तो कौन व्यक्ति ऐसा मूर्ख है, कौन व्यक्ति ऐसा बेवकूफ है जो वो जहर को पिएगा, वो पानी को पिएगा? ऐसे में समझाने की कोशिश करो। तो ऐसे अपने प्रॉब्लम में से बिलीफ निकालो, वही बिलीफ काम करेगा प्रॉब्लम में से, ध्यान रखना। मैं ये बातें मैं कल भी बता चुका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े? कमेंट कर दीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते। हाँ जी। ओके ओके, जी जी, कंटिन्यू। रविशंकर पटेल जी, वंदना जी, चंद्र गुप्ता जी, और प्रशांत राम जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने कमेंट किया उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनका स्पेशल धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।